Hello guys, welcome to this channel of Genius Classes. My name is Vikas Kumar and today we will study about relation between electric field and electric potential when electric field is non-uniform. पिछली क्लासों में हम लोग देख चुके थे कि रिलेशन पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, और पहला केस हम लोग पढ़ चुके थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है यानी कि सभी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग पढ़ चुके थे। और वहाँ पे पढ़े थे कि रिलेशन के रूप में फार्मूला आया था डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R। यही रिलेशन आया था जब यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट के नेगेटिव साइन के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे ये वाला फार्मूला। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो यानी कि सभी पॉइंट पे समान नहीं हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, आज हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ये पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ये दूर है यानी कि ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, यानी कि सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होगा, यही आज हम लोग निकालेंगे। अगर ये यूनिफॉर्म होता यानी कि सभी पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तब तो ये फार्मूला से काम चला लेते। लेकिन देख रहे हैं कि सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अलग अलग है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इस बात को निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु A है और यहाँ पे एक बिंदु B है। इसकी मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, यदि इसको कोऑर्डिनेट में मान लें तो कोऑर्डिनेट में मान लें कि कुछ पोजीशन वेक्टर हो गया और इसकी भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगी। मान लीजिए इसकी पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और इसकी पोजीशन वेक्टर r2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि A से B तक किसी चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं, तो A से B तक ले जाने में कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। तो कितना पोटेंशियल डेवलप होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ये बात को निकालेंगे। यानी कि VB माइनस VA की वैल्यू प्राप्त करना, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो ये VB माइनस VA की वैल्यू प्राप्त करना कि ये VB माइनस VA क्या होगा, इसी बात को हम लोग को निकालना है। या फिर बोल सकते हैं कि डेल्टा V की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है। यदि ये यूनिफॉर्म होता तब तो ये फार्मूला लग जाता, लेकिन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में तब कौन फार्मूला लगाए, बात ये है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, बहुत छोटा सा स्ट्रिप। वो छोटा सा जब स्ट्रिप लेंगे और ये छोटा सा स्ट्रिप 2 पॉइंट का लेंगे, तो ये छोटा सा स्ट्रिप के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म माना जाएगा, क्योंकि एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगी और पॉइंट की तरह बिहेव करेगी, तो किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यानी कि ये स्ट्रिप जो है से यूनिफॉर्म की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये स्ट्रिप यूनिफॉर्म की तरह बिहेव करेगा, मान लीजिए कि इसकी पोटेंशियल क्या है, dV है और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कि dr है। इस कंडीशन में ये स्ट्रिप के लिए और स्ट्रिप के लिए यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो चूंकि स्ट्रिप तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो ये स्ट्रिप के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला तो लगा सकते हैं।
तो जब ये वाला लगाएंगे तो यहाँ डेल्टा वी की जगह पे क्या हो जाएगा डीवी, और डीवी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट और डेल्टा आर की जगह पर डी आर वेक्टर हो जाएगा। ये होगा, ये स्ट्रिप के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रिप काटे, एक बार यहाँ पे स्ट्रिप काट लेते, एक बार यहाँ पे स्ट्रिप काट लेते, एक बार यहाँ पे स्ट्रिप काट लेते, एक बार यहाँ पे, ऐसे ही पूरे ए से लेके बी तक स्ट्रिप काट लेते, और ए से लेके बी तक स्ट्रिप काटने के बाद सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते और सबको जोड़ देते, तब हमको ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से मिल जाता। तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से मिल जाता कब, जब यहाँ पे पूरी स्ट्रिप को जोड़ देते। तो पूरे स्ट्रिप को जोड़ने के लिए हम आप लोग को बता चुके हैं क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं कि यह स्ट्रिप वाला जो फार्मूला है, डीवी का जो फार्मूला है एक छोटा सा स्ट्रिप के लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा का जोड़ने के लिए R1 और R2 के बीच में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन कीजिएगा यानी कि R1 और R2 के बीच में डीवी का इंटीग्रेशन कीजिएगा, तब जाके ए से लेके बी तक पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। और पूरा का पूरा ए से लेके बी तक पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी कि वीबी माइनस वी की वैल्यू मिल जाएगी। और वीबी माइनस की वी की वैल्यू कब मिलेगी, जब डीवी को R1 और R2 के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन R1 और R2 के बीच में करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पे R1 के R1 R2 का डीवी की जगह पे इतना रख सकते हैं, तो माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा इसको और आगे प्रोसीड किया जाए तो माइनस बाहर निकल सकता है, तो माइनस बाहर निकाल दिए, R1 वेक्टर R2 वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। यानी कि यहाँ से हमको प्राप्त हुआ कि वीबी माइनस वी ए जो होगी, वीबी माइनस जो वी ए होगी, या फिर इसको बोल सकते हैं डेल्टा वी। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में वीबी माइनस वी ए या डेल्टा वी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो R1 और R2 इंटीग्रेशन ऑफ R1 इंटू R2 डी आर वेक्टर की क्या होगा, इक्वल होगा। ये हुआ मेन फार्मूला, ये हुआ कौन फार्मूला, मेन फार्मूला। इसी का यूटिलाइज करके ये फार्मूला आया है, ये ना मेन फार्मूला है। और ये फार्मूला ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। ये किसी के लिए वैलिड हो, चाहे इसको यूनिफॉर्म के कंडीशन में लगा दीजिए, चाहे इसको नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में लगा दीजिए, ये किसी के लिए भी क्या है, वैलिड है। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हम लोग देखें कि जब नॉन यूनिफॉर्म की केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई डॉट डी आर के इंटीग्रेशन का R1 से R2 तक कर देते तब वो क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए था और नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए R1 से R2 तक माइनस ई डॉट क्या होगा, डी आर होगा। ये फॉर्मूला आया। इसके बाद यदि देखा जाए तो ये मेन फार्मूला है, ऑलवेज ट्रू होता है, हमेशा क्या होता है, सही होता है। और ये जो फार्मूला यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए आया, ये एक्चुअली में यही फार्मूला से आया है। प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ करके ये दिखाते हैं कि ये जो फार्मूला है यही फार्मूला से आया। देखिए कैसे, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यहाँ की पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ की पोजीशन वेक्टर R2 है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा वी यहाँ से चलते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से चलेगा तो डेल्टा वी बराबर जो होता है वो डेल्टा वी बराबर होता है R1 वेक्टर R2 वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ये डेल्टा वी की फार्मूला होती है। इसके बाद देखा जाए तो माइनस से क्या R1 से लेकर R2 तक। इसके बाद अच्छा एक बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म कंडीशन में सभी जगह सेम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी।
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये जो ई है इसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो ई है इसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस ई को कहाँ ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म को बाहर ला सकते हैं। तो जब ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ला सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा, dr वेक्टर। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ से dr का इंटीग्रेशन होगा r, और इसको कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेके r2 तक, यहाँ से हो गया -1 के -1, इसको जब रखिएगा मान तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और -1 के -1, और यही तो r2 में से r1 जाएगा तो डेल्टा r की वैल्यू देगी, यानी कि यही तो डेल्टा r देती है। यहाँ से क्या निकला, डेल्टा v बराबर -a इंटू डेल्टा r, और यही फार्मूला यूनिफॉर्म के केस में होता है जो सेम है। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग ना नॉन यूनिफॉर्म के स्ट्रिप के केस में dv का फार्मूला पढ़े, dv बराबर माइनस ई डॉट क्या होता है, dr वेक्टर होता है, ये फार्मूला पढ़े। अब देखेंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो ये तीनों फार्मूला, ये फार्मूला लगा के हमारा आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस की दी हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछता हो, उस कंडीशन में बच्चा क्या सोचते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा कि माइनस dv बटा क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा जो कि क्या है, गलत है। अक्सर बुकों में देखिएगा तो अक्सर बुकों में ये फार्मूला लिखा हुआ होता है, लेकिन ये फार्मूला क्या है, गलत है। क्यों गलत है, बात है क्यों गलत है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे ई और dr के बीच में डॉट है, और डॉट को हटाइएगा तो इधर पटे आएगा cos थीटा, और cos थीटा आएगा तो वहां पे E की वैल्यू लिखिएगा तब इधर पर dr cos थीटा आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पे डिपेंड करेगा, इसलिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू dv बटा dr नहीं बोल सकते हैं। तब बात ये है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछेगा, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म आप लोग वेक्टर में 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन फॉर्म में लिखिएगा तो इसको E बराबर लिख सकते हैं EX I वेक्टर प्लस EY J वेक्टर प्लस EK Z वेक्टर, K वेक्टर, यहाँ EZ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन फॉर्म में लिखें। अच्छा, R1 वेक्टर क्या है, तो R वेक्टर जो है से एक पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को XI वेक्टर YJ वेक्टर और प्लस ZK वेक्टर लिखा जा सकता है। अच्छा, R1 वेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है DR1 वेक्टर से, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DR1 वेक्टर आ जाएगा। इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर हो जाएगा DR1 वेक्टर बराबर, इसको लिख सकते हैं DXI वेक्टर, इधर DYJ वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं DZ K वेक्टर। इधर भी डिफ्रेंशिएशन करें और इधर भी क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए, तो ये हो गया DR वेक्टर। DR वेक्टर। अब क्या करते हैं कि ये वाला फार्मूला में इसकी वैल्यू को रखते हैं। ये हो गया E भी, ये हो गया E वेक्टर। जब यहाँ पे वेक्टर लगाए तभी इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं ना, पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो यहाँ से dv बराबर माइनस E डॉट dr वेक्टर है, तो यहाँ से dv की वैल्यू लिखे तो जो dv बराबर होगा वो माइनस E डॉट क्या है, dr वेक्टर। अच्छा, माइनस के माइनस E की जगह पे इतना रख सकते हैं ना, तो इतना रखिएगा तो EX I वेक्टर प्लस EY J वेक्टर प्लस EZ
के वेक्टर डॉट डॉट के डॉट डी आर की जगह पे इतना लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग सीख चुके हैं 11वीं क्लास में। यहाँ से डी बी बराबर होगा, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है तो ई एक्स आई वेक्टर में इससे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होता है आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर 1 होती है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। फिर इसी तरह इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है तो जे वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो माइनस ई वाई डी वाई, और उसी तरह माइनस ई जेड डी जेड। ये डी बी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन पढ़िएगा। जब मैथ पढ़िएगा तो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर में 12th क्लास में ये पढ़ना है, कैलकुलस पढ़िएगा तो पढ़िएगा कि पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो पार्शियली अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेरिएबल टर्म है वो x भी है, y भी है और z भी है। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जाता है तो किसी एक वेरिएबल को वेरिएबल माना जाता है, बाकी दो को क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, x करते हैं। जब x को वेरिएबल मानेंगे उस कंडीशन में y और z क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो y एंड z क्या करेगा, बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह। और जब y और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी कि dy की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि dz की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसे देखिएगा कि यहाँ पे dy की वैल्यू 0 आया, dz की वैल्यू 0 आया। इस कंडीशन में मान पुट करेंगे तो जो dv होगा वो dv बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स। अच्छा, इसको x के रूप में क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, तो dv बटा dx हो जाएगा, और माइनस एक्स और dx का x के रूप में डिफरेंशिएशन जो होगा तो dx बटा क्या हो जाएगा dx। अच्छा, माइनस ई वाई और डी वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। फिर माइनस ई जेड और डी जेड की वैल्यू क्या है 0, ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 माइनस 0। यहाँ से कीजिएगा तो डी वी बटा जो डी एक्स आएगा वो माइनस ई एक्स, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, यानी गुणे 1 होगा, 1 तो छोड़ देते हैं। यहाँ से माइनस ई एक्स बराबर इतना आया, इसलिए ई एक्स बराबर क्या आएगा, तो डी वी बटा डी एक्स, और ये नेगेटिव साइन माइनस मतलब इधर चला गया। तो ये देखें कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस dv बटा क्या आ गया dx। ऐसे पढ़िएगा कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे जो dv बटा dx ना होके डेल्टा v बटा डेल्टा x हो जाता है, डेल्टा v बटा क्या हो जाता है डेल्टा x। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बटा डेल्टा x। तो एक्स के फॉर्म में जो डिफरेंस एक्स की वैल्यू है माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगा जब क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, वो भी कैसे, पार्शियली डिफरेंशिएशन के। उसी प्रकार सिमिलरली देखा जाए, सिमिलरली तो अब की क्या करेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अब की y करेंगे, और जब y करेंगे तो x और z क्या करेगा कांस्टेंट, और x और z कांस्टेंट तो dx की वैल्यू 0 होगी और dz की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उस कंडीशन में जो वहां पे आएगा तो यहाँ पे ey आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy आएगा। इस कंडीशन में यानी सिमिलरली लिख सकते हैं कि ey की जो वैल्यू होगी वो माइनस डेल्टा v बटा डेल्टा y होगी, और z की जो वैल्यू होगी वो माइनस डेल्टा v बटा डेल्टा z होगी। ये फार्मूला नोट्स करिए। अभी हम लोग देखें कि x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई ई एक्स वो बराबर क्या आई
तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। उसी प्रकार ई वाई की वैल्यू देखें माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई, और उसी प्रकार ई जेड की वैल्यू देखें माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा जेड। ये सब फार्मूला हम लोग अभी देख चुके। अभी इस इन फार्मूलों को उपयोग करके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे ये सब फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 लेते हैं कि यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो भी की वैल्यू वो यदि मान लीजिए 2x प्लस वाई माइनस जेड हो, देन फाइंड if V is equal to इतना, then find electric field and magnitude of electric field। ये दोनों चाहिए। at point 101 लेते हैं। 101 कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए जब पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ। पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई एक्स आई वेक्टर प्लस ई वाई जे वेक्टर और प्लस ई के ई जेड के वेक्टर। ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, सॉल्यूशन। कार्टेशियन फॉर्म में ई वेक्टर की वैल्यू होता है, यही हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई वाई निकालना पड़ेगा और ई जेड निकालना पड़ेगा। तो ई एक्स निकालिएगा, तो सबसे पहले ई एक्स निकालिएगा, तो ई एक्स बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। अब माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले डेल्टा वी की वैल्यू कितना दे रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू दे रहे हैं माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड, और डेल्टा एक्स है, इसको भी डेल्टा एक्स, मतलब टोटल का डेल्टा एक्स। यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जब कीजिएगा इसको डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पार्शियली करना पड़ेगा। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y और z को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। y z को कांस्टेंट मानेगा तो माइनस 2x की डिफरेंशिएशन -2 हो गया, y का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और z की डिफरेंशिएशन भी 0, यानी कि -2 हो गया। x की वैल्यू -2। उसी प्रकार से ई वाई निकालिएगा तो माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई होगा। तो इस कंडीशन में देखिए y के टर्म में करना है डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो x क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा उस, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको कोष्ट में रखना चाहिए, माइनस तो बाहर आएगा ना, हाँ तो ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, बात तो नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस बाहर 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, ये 0 प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू y से 1 के बराबर है। उसी प्रकार से ई जेड निकालेंगे तो माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा जेड होगा, तो ये माइनस के माइनस x का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी कि -1 आया। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे कि ई एक्स की वैल्यू पता चल गया, ई वाई की वैल्यू पता चल गया, ई जेड की वैल्यू पता चल गया। अब ये तीनों को वैल्यू ये इक्वेशन में रखेंगे तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा, ई एक्स की वैल्यू कितना, -2 आई कैप प्लस ई वाई की वैल्यू कितना है, +1, तो +1 जे कैप, और माइनस ई जेड की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 माइनस के कैप। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो आप लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो जानते ही होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर जो होगा वो तीनों के इतना का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 6। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड देगा। नोट्स कर लीजिए।
अभी हम लोग देखें किस प्रकार से ना जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, अभी तुरंत हम लोग देखें। एक न्यूमेरिकल से भी देखें। अब ना आप लोग को एक होमवर्क दे देते हैं, ये यही टाइप रहेगा जिसमें पोटेंशियल दे रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगा, निकालना रहेगा। होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए, जब भी की वैल्यू मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर दिया हुआ हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, साथ साथ में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये आपको क्या रहा, होमवर्क। इसको नोट्स कर लीजिए, होमवर्क है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ओके, हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिए इन सब ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब ना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गया हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दे दी गई है 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में दे दी गई है और क्या पूछता है कि निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में। तो ए और बी के बीच में ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया 101 और मान लीजिए बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया 111। ये दे दिया है ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया। डेल्टा वी की वैल्यू क्या करता है पूछता। तो डेल्टा वी की फार्मूला ये है, इसको हम फार्मूला में आराम से रखेंगे और बन जाएगा। ऐसे भी तो आप लोग को डी आर वेक्टर बराबर हम बता चुके हैं। डी आर वेक्टर बराबर होता है डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी जेड जे वेक्टर प्लस डी के डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर। ये आप लोग को बता चुके हैं। पोजीशन वेक्टर है और उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आया है, ये तो बेसिक है। अब यहाँ पे निकालना है डेल्टा वी की वैल्यू। तो डेल्टा वी बराबर जानते हैं माइनस ई R1 से लेके कहाँ तक, R2 तक। तो यहाँ तो ए से लेके बी तक होगा और ए से लेके बी तक होगा क्या, तो ई डॉट कौन वेक्टर, डी आर वेक्टर। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एक और यहाँ पे बी हो जाएगा। ई डॉट ई वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। अच्छा डी आर डॉट है तो डॉट डी आर की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर। अब इसको आगे प्रोसीड करें, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटाते हैं और इसको आगे प्रोसीड करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ए से लेके बी। इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो आई वेक्टर वाला तो 2 हो जाएगा, तो 2 डी एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है तो dy हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे k वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस dz हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डेल्टा भी इज इक्वल टू, ऐसा नीचे वाला पूरा मिटा देते हैं, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ए से लेके बी तक। इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, पहले सबको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाद में रख देंगे ए से लेके कहाँ तक, डी तक। अच्छा इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और डी एक्स है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ नहीं है। तो अच्छा 2 को तो बाहर ही निकाल, जैसे इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे कि क्या है कि यहाँ पे x है और डी एक्स है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x² dx। यही ना होता है, 2x² क्या होता है, dx होता है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, वहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इस प्रकार से दे रहेगा 2xi वेक्टर माइनस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर, इस प्रकार से दे रहेगा। ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा y dy और यहाँ पे z dy।
तो इस कंडीशन में अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² बटा क्या हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y² बटा 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z² बटा 2 हो जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू पोजीशन वेक्टर के अनुसार कितना थी, तो अभी क्वेश्चन में देखा होंगे कि a की वैल्यू 1 0 1 था और b की वैल्यू पोजीशन वेक्टर में क्या था, तो 1 1 1 था। तो क्वेश्चन में दिए थे। यहाँ पे क्या करेंगे कि मान में पुट करेंगे, दो तो खत्म, x² की मान पुट करेंगे, पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं, अपर वैल्यू पुट कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है, तो 1 है, 1 के स्क्वायर बटा 2 प्लस z की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 के स्क्वायर बटा 2। अच्छा, ये तो वो अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट जब रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² की जगह पे कितना 1 के स्क्वायर माइनस y² पे जगह पे 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस z² की जगह पे 1 का स्क्वायर तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 का 1 हो गया, माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, और ये माइनस इधर से क्या आएगा 1 और इधर से माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2। 1 से 1 खत्म, 1 बटा 2 से 1 बटा 2 बचा क्या, डेल्टा बी की वैल्यू जो आई माइनस 1 बटा कितना हो गई 2 हो जाएगी। तो यही डेल्टा बी हम लोग को इस तरह से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देख लिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और जो बहुत अच्छी बातों को पढ़ना है। थैंक्स।